दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो अपडेट आपके सामने है वो यूपी टीईटी को लेकर के है। टीईटी के लिए 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए 16,16,538 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के टीईटी के आवेदन सम्मिलित हैं। इसके पूर्व 2021 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों को मिलाकर के आवेदन अलग अलग हुए थे और बताया गया था कि यहाँ पर जो आवेदन थे ठीक है काफ़ी ज़्यादा थे। फिलहाल आपको बता दें 2026 के लिए जो आवेदन की डेट थी वो 3 मई थी, ठीक है, और 16 लाख के लगभग छात्रों ने आवेदन किया है। 2 बार डेट बढ़ाई गई इसमें, लेकिन अब फाइनली डेट क्लोज हो चुकी है और अभी आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। तो जो भी अभ्यर्थी अपना संशोधन करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में इस बार आवेदन कम हुए हैं। पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2021 में लगभग 13 लाख प्राथमिक स्तर के फार्म थे और जूनियर में करीब 9 लाख थे, लेकिन इस बार 16 लाख ही आवेदन आ पाए हैं, जबकि उम्मीद 25 लाख की थी। एलटी ग्रेड विज्ञान को लेकर के अपडेट आया है कि 29 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द। लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड 2025 के विज्ञान विषय के 29 अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। आयोग के अनुसचिव शैलेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की स्क्रूटनी के बाद जिनके अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं उनकी जो वेबसाइट पर डिटेल्स जारी कर दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना वेबसाइट से नोटिस देख लीजिए, उसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, कहीं है तो नहीं आपका रोल नंबर, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं आयोग में, ठीक है। और अगर आपके प्रत्यावेदन सही पाए जाते हैं तो आपका जो आवेदन है वो बहाल कर दिया जाएगा, और अगर आपके प्रत्यावेदन में कोई दम नहीं होगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट रहेगा। तो 8 मई तक आप जो है इसमें अपील कर सकते हैं। यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन वर्ष बदला। राज्य सरकार ने यूपी में भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना के लिए चयन वर्ष बदल दिया है। चयन वर्ष अब तक जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। पहले 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता था। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने नियमावली में मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ और राज्य सरकार ने अधिक पदों पर भर्ती के लिए चयन जो है नियम में बदलाव किया है। तो कुल मिलाकर के अब जो यहाँ पर किया गया है वो जो कैलेंडर वर्ष होगा, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर वही कैलेंडर वर्ष माना जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 7 जून को है, जबकि 3 और 4 जून को प्रदेश के विभिन्न मंडलों में टीजीटी की परीक्षा 2022 की परीक्षा। ऐसे में प्रतियोगियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये परीक्षा 20 जून के आसपास कराए जाने की मांग की गई है। इनका कहना ये है कि छात्र जो है टीजीटी की परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी उतनी बेटर नहीं हो पाएगी। इस वजह से 10-15 दिन इसको आगे बढ़ा करके 20 जून के आसपास किए जाने की मांग की है। इस वर्ष 2026 में होने वाले ट्रांसफ़र के लिए कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। देखिए बताया गया 31 मई तक होंगे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले। तो
पिछले वर्षों में यह डेट जून रहती थी, 30 जून तक तबादले हो जाते थे, लेकिन इस बार लास्ट डेट 31 मई कर दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के लिए आदेश हैं, ठीक है। समूह का और समूह खा के लिए आदेश हैं। हालांकि समूह गा में भी ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन वो मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम के माध्यम से किए जाएंगे। तो जो राज्य कर्मचारी हैं समूह का और समूह खा के, उनके लिए डेट है 31 मई, ठीक है। कुछ शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि कम से कम ज़िले में 3 साल की सेवा हो चुकी हो, ठीक है, उनको तो ट्रांसफ़र करना ही करना है। मंडल में 7 साल की तैनाती देखी जाएगी। तो ये सब रूल हैं, 31 मई तक इनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे और समूह गा के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। अगर हम बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसफ़र की, तो देखिए जीआईसी के लिए तो इसी डेट में हो जाएंगे, जीआईसी के लिए कोई समस्या है नहीं। लेकिन जीआईसी में भी टीचर के और प्राइमरी में जो टीचर्स का ट्रांसफ़र होंगे वो भी ऑनलाइन मेरिट सिस्टम से ही होंगे, ठीक है। वहीं पर जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होंगे, जो कि 4 दिन में आपको देखने को मिलेंगी। और एडेड में भी टीचर के ट्रांसफ़र ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही होंगे, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है, टीचर्स के। फ़िलहाल ऑनलाइन में कितनी सीटें आती हैं या नहीं आती हैं, जो जनगणना में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, कैसे होगा, ये कई तरह की समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं। तो स्पष्ट गाइडलाइन आने के बाद एडेड का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यूपी SSS से अभी लेखपाल की भर्ती आई थी 2025 में। तो यहाँ पर बताया गया कि लिखित परीक्षा अब इसकी होनी है, इसके लिए फ़ीस की डिटेल्स जारी कर दी गई। आप फीस पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। 7,994 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें लिखित परीक्षा 21 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच की कराई जाएगी। इसके लिए 3,66,712 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जनरल OBC के लिए 200 रुपये, SC ST के लिए 80 रुपये का शुल्क जमा करना है। इसके बाद अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और इसके बाद परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे, ठीक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से देखिए भर्तियों की सूचना यहाँ पर दी गई है कि शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन के लिए नोटिफिकेशन आमंत्रित किए गए थे, आई थिंक, ठीक है। लिखा है कि 1 वर्ष के आधार पर के लिए भर्ती होती है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो 19 मई आवेदन करने की लास्ट डेट है। फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के पद हैं, उसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी के हैं। पार्ट टाइम में कला, क्राफ्ट और संगीत के हैं, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा के, कंप्यूटर के भी हैं। पूर्णकालिक लेखाकार महिला के पद हैं। चौकीदार महिला, चपरासी महिला, मुख्य रसोइया महिला, सहायक रसोइया महिला। तो कुल मिलाकर के 42 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। सभी पदों की क्वालिफ़िकेशन, सभी पदों के लिए नियत मानदेय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये नोटिफिकेशन आपको इलाहाबाद की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा और अपना फॉर्म भर के समस्त डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए आप इसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हैं जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोड़गंज प्रयागराज, ठीक है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 6 महीने में भर्ती का आदेश, विज्ञापन तक का पता नहीं। प्रदेश के 4,517 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती 6 महीने में पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जो चयन प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने आदेश किया था 6 महीने में प्रधानाचार्य की भर्ती विज्ञापन निकाल करके पूरी करें। और फरवरी देखिए, मार्च, अप्रैल, मई आने वाला, अभी तक ना विज्ञापन आता पता है, ना एलिजिबिलिटी का आता पता है, कुछ नहीं है। कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो लंबे समय से भर्ती ना होने पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी कि प्रधानाचार्य की भर्ती 2013 में पिछली बार आई थी, जल्द से जल्द भर्ती को किया जाए, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में है।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।